स्टार्ट है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। इश्तियाक साहब मजलिस से कद्दावर नेता। आज हम जब यहाँ मौजूद हैं तो ख़बर यह है कि तौसीफ़ साहब जो है उनका वेलकम होगा। एक सीधा सा सवाल है सर, इश्तियाक साहब गालिबन आप ही सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब और उसी बोतल का सम्मान होना है। नहीं, दरअसल हम आपको वाज़ेह कर दें कि आज की जो ये जो माला या जो भी मामला देख रहे हैं यहाँ पे और आप लोगों को दावत दी गई है, सर, तो आपको आपके ज़रिए से किशनगंज की अवाम को, आम लोगों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को बताते हुए खुशी हो रही है। चूँकि ये आप चलाइएगा नहीं, चूँकि मेरे प्रोटोकॉल से बाहर का मामला है। ये महफ़िल सजाई गई है, ये रिकॉर्ड हो रहा है चलने के लिए। बिहार सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब के माध्यम से इसको ऐलान होना है। तो हम समझते हैं कि 3 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आगमन होना है 3 तारीख को, जिसके ताल्लुक से पत्रकार बंधुओं को दावत हुई है। बिहार सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब कुछ ही देर में यहाँ आएंगे और फिर वो बताएंगे सारे। जो तौसीफ आलम साहब हैदराबाद से बागडोगरा लौटते हैं और जो है साहब टकटकी बांधे आपकी उनकी नज़रें आप पर होती है कि भाई मजलिस के लोग आएंगे उनका इस्तकबाल करेंगे, एक सिंगल कार्यकर्ता मिलने नहीं आता है, इतनी नाराजगी। नहीं, हम लोगों को खबर नहीं थी और ये कैसी बात हुई? प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब पहले से ही हैदराबाद में थे और मौके की नज़ाकत को देख के वहाँ कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। वहाँ एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तौसीफ साहब का ज्वाइनिंग हो या जिस तरह का भी हो, वो विधिवत 3 तारीख को होना है। जिस शख्स ने ये कहा हो कि भाई अतीत में जिस शख्स ने ये कहा हो कि एमआईएम और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, आज उनका एमआईएम वाले स्वागत कर रहे माजी हैं। के दिनों में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। ये सियासत है, कोई धार्मिक लेकिन पार्टी इतना नहीं बड़ा है। लांछन लगना, इतना बड़ा लांछन लगना, उस शख्स को एक्सेप्ट कर लेना अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? ये जनता के साथ छल रही है सर। उन्होंने अपनी पार्टी का धर्म निभाया था जब वो कांग्रेस में थे। जाहिर सी बात है वो राइवल थे और मुखालिफ पार्टियों की उनके उनका अपना राज धर्म होता है दूसरी पार्टियों का मुखालिफ करना। मुझसे पहले कई दोस्तों ने वो पूछा इस सब। कांग्रेस में थे तो मुझसे जाहिर सी पहले बात कई है। दोस्तों ने एक सवाल पूछा आपसे कि जब ससुर जी पार्टी छोड़कर चले गए, दामाद की क्या गारंटी है? देखिए, इंसान उसी वक्त तक ईमानदार रहता है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। ये मेरा अपना सोचना है। अब सवाल ये है कि बहुत लोगों ने खुदा के नाम से हलफ लेकर के वीडियो जारी किया था कि मैं खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि अख्तर उल ईमान साहब की सदारत में एमआईएम में रहूँगा, टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो अच्छा बंदा बन के बैठा रहूँगा। एमएलए बने, औकात नहीं थी जिला परिषद मुखिया मेंबर की, मजलिस ने एमएलए बना दिया, अख्तर उल ईमान साहब ने एमएलए बना दिया। जब वो लोग चले गए, मजलिस के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है भाई। मजलिस यहाँ पर पुरानी बोतल में नई शराब। जी। मजलिस सीमांचल में विगत 9 सालों में इस 2 चेहरे पे खड़ी हुई है। आपके कैमरामैन को बोलिए ये चेहरा दिखा दे। जी, हमारे सहयोगी हैं, दोस्त मजलिस में हम कार्यकर्ताओं की खून और पसीना और ये दोनों चेहरा ऊपर में रहा है। 8 सालों की कड़ी मुशक्कत जद्दोजहद में मजलिस खड़ी हुई है। तूफान और आंधियों में मजलिस खड़ी हुई है। अख्तर उल ईमान बस साहब एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे। जी बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पुरानी बोतल में नई शराब, ये आपके दिल का दर्द था या पूछा नहीं आपको सीधे चले गए हैदराबाद, वो नाराजगी थी? नहीं, मेरे 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 साथ ऐसा कुछ मसला क्या नहीं था था। पुरानी बोतल में नई आप शराब? देखेंगे कि 10 सालों से इस पार्टी में इश्तियाक साहब नाराज है अभी तौसीफ साहब? हम कभी भी किसी के सोबत में रहने को आपके बहादुरगंज के सारे लोग नाराज हैं। 30 तारीख तक का अल्टीमेटम ठीक है। सब छोड़ देंगे पार्टी। बहादुरगंज के कार्यकर्ता हमारे अपने हैं और ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो नाराज हों अख्तर साहब से, पार्टी से, संगठन से, लेकिन वो हमारे अपने हैं। आप जानिए, परिवार के लोग जब नाराज होते ना तो वो गैरों की महफिल में जाके नहीं बैठते, वो नाराज होते हैं और मनाने का भी काम हो गया है। लगभग हम लोग बहुत जल्द बैठेंगे 3 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के आगमन से पहले सारा चीज सॉर्ट आउट हो लेकिन जाएगा। मासूम रजा साहब का कहना है कि जब अंजार नईमी को टिकट दिया गया था तब मुझसे खुद ओवैसी साहब ने मुझसे कमिट किया था कि भाई ठीक है उनको मौका दिया जाए, अगली बार मैं कमिट करता हूं कि आपको उम्मीदवार बनाऊंगा। वो तो बड़े नाराज हैं, 30 तारीख तक अल्टीमेटम है, छोड़ देंगे सब लोग आपको। नईमी अगर पार्टी में बने रहता तो क्या सिटिंग एमएलए का टिकट काटते क्या हम लोग? जाहिर सी बात है, सिटिंग एमएलए का टिकट कटता नहीं है। बहुत मुश्किल से तो यहाँ बच्चा पैदा होता है, तो हलाक थोड़ा किया जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या है कि हम लोगों को
थोड़ा सब्र तहम्मुल, और हमको हमारे जो दोनों लीडर हैं उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। उनका जो फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, हमारे परिवार के मजलिस एक परिवार के माफिक हम लोग काम करते हैं। यहाँ कोई बड़ा नेता कोई छोटा नेता कुछ नहीं है, हमारा दो ही नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब। हम लोग दोनों इन्हीं नेता के अंडर में काम करते हैं, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा सर को भी दिखा दीजिए, ठीक है, आपका खैर मकदम है। तो अभी इस वक्त हम लोग सुन रहे थे इश्तियाक साहब को। वीडियो को यहीं कट करते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं तौसीफ साहब यहाँ पर आ गए।